देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। नीट पेपर लीक मामले ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग के बाद भी सरकार ने साफ कर दिया कि चाहे घोटाला हो चाहे पेपर लीक हो, मोदी के कैबिनेट में मंत्री इस्तीफा नहीं देते। अब इस पेपर लीक मामले में बीजेपी के बड़े नेता का कनेक्शन जो है पकड़ा गया। जहां नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और एक साथ तमाम हाई कोर्ट में, तमाम अदालतों में इस पर केस चल रही है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। वहां इस खबर ने तहलका मचा दिया है कि इस पेपर लीक केस में बीजेपी का कनेक्शन सामने आया। अब बीजेपी नेता को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा, जिससे बीजेपी की और मोदी जी की इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी। अभी सरकार बनी है। इस पर बड़ा खुलासा दैनिक भास्कर ने किया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि नीट के 6 टॉपर सेंटर का जो है बीजेपी नेता के साथ कनेक्शन है। आरी से काटे गए थे हरियाणा में क्वेश्चन पेपर बॉक्स। क्या वाकई बीजेपी सरकार में लाखों करोड़ों रुपए के बदले टॉपर्स बनाए जा रहे हैं? क्या इसी का खेल चालू है? सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को साफ कर दिया कि अगर आपकी तरफ से कोई भी 0.0001% की भी कोई लापरवाही है, कोई गलती है, तो उसे मान लीजिए पहले। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय अभी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने यह सवाल उठाया कि एनटीए का घोटालेबाज चेयरमैन कभी एबीवीपी का पदाधिकारी हुआ करता था और सारे के सारे घोटालों में कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है, जो कि अभी एनटीए का आप कह सकते हैं पदाधिकारी है, जो मेन ओनर है। कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में पीएससी में हुआ कथित घोटाला युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा था। अब सुशासन वालों की सरकार ने छग पीएससी के लिए एक आयोग बनाया है, जिसका कर्ता धर्ता प्रदीप जोशी नाम के उस व्यक्ति को बनाया गया जो खुद भर्ती घोटालों का मास्टरमाइंड रहा। मध्य प्रदेश के प्रोफेसर भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड प्रदीप जोशी ही था। जहां 350 प्रोफेसरों की नियुक्ति में 54 प्रोफेसरों की नियुक्ति मानकों पे खड़ी नहीं थी। इसका आरोप जोशी पर लगा था, प्रदीप जोशी पर। आज प्रदीप जोशी नाम का यह शख्स उस एनटीए की भी प्रमुख है, एनटीए का प्रमुख है, जिसने हाल ही में नीट एग्जाम में धांधली कर 24 लाख प्रतियोगियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ में चर्चाओं का बाजार इस तरह से गर्म है कि प्रदीप जोशी को पीएससी में आयोग बनाकर कुर्सी पर प्रदेश के अघोषित मुख्यमंत्री ओपी चौधरी ने भर्ती घोटालों को अंजाम देने के लिए बैठाया था। अब दोस्तों इस रिपोर्ट पर गौर करें, यानी इतना तो साफ हो गया जो एनटीए चीफ है वो किस तरह से तमाम घोटालों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब दोस्तों दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट पर जरा गौर करें। नीट के 6 टॉपर हैं, सभी के सभी जो है 720 में से 720 नंबर पाए हैं। सभी का एक ही सेंटर रहा, हरियाणा के बहादुरगढ़ का हरदयाल पब्लिक स्कूल। यहीं के 2 और कैंडिडेट हैं जिन्हें 718 और 719 मिले। 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट का रिजल्ट घोषित किया था। आपको याद होगा 4 जून को किस तरह से मोदी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, उसे लेकर के हर तरह से माहौल गरमाया हुआ था और कहा जा रहा था कि इसीलिए नीट का रिजल्ट जो है वो उसी दिन ही पब्लिश किया गया जिस दिन 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे की घोषणा को लेकर के हर कोई व्यस्त थे, ताकि ये जो धांधली की गई है उससे छुटकारा पाया जा सके। अगर ऐसा किया जा सकता है तो सोचिए किस तरह से सोची समझी साजिश के तहत इस घपलेबाजी को, इस पेपर लीक को अंजाम दिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ जब 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर मिले। सवाल उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ ही देर में यह बात भी सामने आ गई कि 100% नंबर लाने वाले 6 कैंडिडेट हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं। सभी ने हरदयाल पब्लिक स्कूल में एग्जाम दिया था। इससे रिजल्ट शक के दायरे में और आ गया। हरदयाल पब्लिक स्कूल में ही सारा कांड हुआ है और यह पता चला कि बीजेपी नेता की चाची चलाती है ये हरदयाल पब्लिक स्कूल। हरियाणा, यूपी, बिहार जैसी जगह पर जब कोई महिला प्रधान भी बनती है ना, तो उसके पति को प्रधान का दर्जा दिया जाता है, उन्हें नहीं। ऐसे में चाची स्कूल चलाती हैं तो बोलबाला बीजेपी नेता जो भतीजे हैं
भतीजे बीजेपी नेता वाला भतीजे का ही होना तो तय है। हरदयाल पब्लिक स्कूल बीजेपी नेता और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेखर यादव के परिवार का ही है। शेखर यादव की फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने लिखा कि वे हरदयाल पब्लिक स्कूल में काम करते हैं। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए शेखर यादव कहते हैं, मेरे स्कूल में कोई रोल नहीं है, मेरे स्कूल का इसमें कोई रोल नहीं है, मैं दूसरे बिजनेस देखता हूँ। स्कूल का काम पहले मेरे पिता देखते थे, अब उसकी जिम्मेदारी चाची अनुराधा यादव के पास है, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं, सिर्फ एक्शन होनी चाहिए, एक्शन लेने की आवश्यकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जांच होगी भी या नहीं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट पर कहीं ना कहीं जनता का भरोसा समय समय पर कुछ फैसलों के चलते डगमगाया हुआ है। अब ऐसे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा है उसके प्रेसिडेंट का कनेक्शन होना और उनके पिता पहले वो स्कूल चलाते थे जहां इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, आरई से क्वेश्चन पेपर बॉक्स को काटा गया और एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर्स। क्या वाकई कुछ और खेल चल रहा है? क्या करोड़ों रुपए लेके डबल इंजन की सरकार, या आप कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार के छत्र छाया में उनके ही नेता, उनके ही तमाम तरह के कैडर के लोग जो हैं इस तरह के घोटाले को अंजाम दे रहे हैं? क्या वाकई शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ वाकई कुछ ऐसा फैसला सुनाएगा जो कहीं ना कहीं मोदी की सत्ता को भी, सरकार को भी हिला सकता है? आपको क्या लगता है इस पूरे खेल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धांधली, सिर्फ और सिर्फ घपलेबाजी, सिर्फ और सिर्फ घोटाले को ही इस देश में सरकार अंजाम दे रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को दबा करके शेयर करें। अगर ना, तो भी आप कमेंट बॉक्स में क्या सोच रखते हैं इस पर जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश नीति आप तक ऐसी खबरें बेबाक और बेखौफ होकर पहुंचा सके, सत्ता से सवाल पूछ सके, इसके लिए हमें आपकी मदद की, आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी खबरें पाने के लिए थैंक्स ऑप्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आप देश नीति को आर्थिक तौर पर मदद भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।